बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण 83वां अध्याय निर्वाण दीक्षा विधान। देवाधिदेव भगवान श्री शिवशंकर ने कहा कि हे सदानंद स्कंद, उसके बाद निर्वाण दीक्षा में पाश बंधन शक्ति के लिए, ताड़न आदि के लिए मूल मंत्र आदि का दीपन करना चाहिए। उस समय प्रत्येक के लिए एक एक या तीन तीन आहुति देकर मंत्रों का दीपन कर्म संपन्न करना चाहिए। आदि में प्रणव और अंत में हुम फट लगाकर, मध्य में बीज गर्भ एवं शिखाबंध स्वरूप 3 हुम का उच्चारण करना चाहिए। इससे मूल मंत्र का दीपन होता है। यथा ओम हुम होम होम फट, इसी से हृदय का दीपन होता है। यथा ओम हुम होम 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 फट हृदयाय नमः। ओम हुम 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 फट सिर से स्वाहा आदि कहकर सिर आदि अंगों का दीपन करना चाहिए। समस्त क्रूर कर्मों में इसी तरह मूलादि का दीपन करना उचित है। शांति कर्म, पुष्टि कर्म और वशीकरण में आदिगत प्रणव मंत्र के अंत में वषट वषट और बौसठ से युक्त तथा संपूर्ण काम्य कर्मों के ऊपर स्थित शंबर मंत्रों द्वारा आप्यायन आदि सभी कर्मों में हवन करना चाहिए। तत्पश्चात अपने वाम भाग में स्थित और मंडल में विराजमान शुद्ध शरीर वाले शिष्य का पूजन करके एक श्रेष्ठतम सूत्र में सुषुम्ना नाड़ी की भावना करके मूल मंत्र से उसको शिखाबंध तक ले जाकर वहां से फिर पैरों के अंगूठे तक ले आवें। तत्पश्चात विनाश क्रम से उसको पुनः मुमुक्षु शिष्य की शिखा के सन्निकट ले जाएं और वहीं उसको बांध देना चाहिए। पुरुष के दाहिने भाग में और नारी के वाम भाग में उस सूत्र को नियुक्त करना चाहिए। इसके बाद शिष्य के मस्तक पर शक्ति मंत्र से पूजित शक्ति को विनाश मुद्रा द्वारा लाकर कथित सूत्र में उसी मंत्र से जोड़ देना चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी को लेकर मूल मंत्र से उसका सूत्र में न्यास करना चाहिए और हृदय मंत्र से उसकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद कवच मंत्र से अवगुंठित करके हृदय मंत्र द्वारा 3 आहुतियां देनी चाहिए। ये आहुतियां नाड़ी के सन्निधान के लिए दी जाती हैं। शक्ति के सन्निधान के लिए भी इसी तरह आहुति देने का विधान है। तत्पश्चात ओम हाम तत्वाध्वने नमः, ओम हाम पदाध्वने नमः, ओम हाम वर्णाध्वने नमः, ओम हाम मंत्राध्वने नमः, ओम हाम कलाध्वने नमः, ओम हाम भुवनाध्वने नमः। इन मंत्रों से उपरोक्त सूत्र में 6 तरह के अध्वाओं का न्यास करके अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल से शिष्य को प्रोक्षण करना चाहिए। फिर अस्त्र मंत्र के जप पूर्वक पुष्प लेकर उसके द्वारा शिष्य के हृदय में ताड़न करना चाहिए। इसके बाद हूंकार युक्त रेचक प्राणायाम के योग से वहां शिष्य के शरीर में प्रवेश करके उसके अंदर हंस बीज में स्थित जीव चैतन्य को अष्ट मंत्र पढ़कर वहां से विलक करना चाहिए। इसके बाद ओम हा हा हूं फट इस शक्ति सूत्र से तथा हम हम स्वाहा इस मंत्र से संघार मुद्रा द्वारा कथित नाड़ीभूत सूत्र में उस विलग हुए जीव चैतन्य को नियुक्त करना चाहिए। ओम हाम हाम हामात्मने नमः इस मंत्र का जप करते हुए जीवात्मा के व्यापक होने की भावना करनी चाहिए। फिर कवच मंत्र से उसका अवगुंठन करना चाहिए और उसके सान्निध्य के लिए हृदय मंत्र से 3 बार आहुतियां देनी चाहिए। तत्पश्चात विद्यादेह का न्यास करके उसमें शांत्यतीत कला का अवलोकन करना चाहिए। उस कला के अंतर्गत इतर तत्वों से युक्त आत्मा का चिंतन करना चाहिए। ओम हुम शांत्यतीत कला पाशाय नमः इस मंत्र से कथित कला का अवलोकन करना चाहिए। 2 तत्व, 1 मंत्र, 1 पद, 16 वर्ण, 8 भुवन, का खा आदि बीज और नाड़ी, 2 कलाएं, विषय गुण और एकमात्र कारणभूत सदाशिव, इन सभी का श्वेत वर्ण शांत्यतीत कला में अंतर्भाव करके ओम हूम शांत्यतीत कला पाशाय हूम फट इस मंत्र से प्रताड़न करना चाहिए। संघार मुद्रा द्वारा कथित कलापास को लेकर सूत्र के मस्तक पर रखे और उसकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद उसके सान्निध्य के लिए पूर्ववत 3 आहुतियां देनी चाहिए। शांत्यतीत कला का अपना बीज है हूम,
दो तत्व, दो अक्षर, बीज, नाड़ी, का, खा, ये दो अक्षर, दो गुण, दो मंत्र, कमल में विराजमान एकमात्र कारणभूत ईश्वर, 12 पद, 7 लोक और एक विषय, इन सभी का कृष्ण वर्णा शांति कला के अंदर चिंतन करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्ववत ताड़न करके सूत्र के मुख भाग में इन सभी का नियोजन करना चाहिए। इसके बाद सान्निध्य के लिए अपने बीज मंत्र द्वारा 3 आहुतियाँ देनी चाहिए। शांति कला का अपना बीज है होम होम। 7 तत्व, 21 पद, 6 वर्ण, 1 शंबर, 25 लोक, 3 गुण, 1 विषय, रुद्र रूप, कारण तत्व, बीज, नाड़ी और काखा, ये 2 कलाएं, इन सभी का अत्यंत रक्त वर्ण वाली विद्या कला में अंतर्भाव करके आवाहन और संयोजन पूर्वक उपरोक्त सूत्र के हृदय भाग में स्थापित करके अपने मंत्र से पूजन करना चाहिए और इन सब की सन्निधि के लिए पूर्ववत 3 आहुतियाँ देनी चाहिए। आहुति के लिए बीज मंत्र इस तरह हैं: होम होम होम। 24 तत्व, 25 वर्ण, बीज, नाड़ी, काखा, ये 2 कलाएं, 22 पद, 60 लोक, 60 कला, 4 गुण, 3 मंत्र, 1 विषय तथा कारण रूप श्री हरि विष्णु का शुक्ल वर्णा प्रतिष्ठा कला में अंतर्भाव करके ताड़न आदि करना चाहिए। फिर इन सभी का उपरोक्त सूत्र के नाभि भाग में संयोजन करके सन्निधिकरण के लिए 3 आहुतियाँ देनी चाहिए। उसके लिए मध्य मंत्र इस तरह है: होम 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 होम। 108 भुवन या लोक, 28 पद, बीज, नाड़ी और समीर की 2-2 संख्या, 2 इंद्रियां, 1 वर्ण, 1 तत्व, 1 विषय, 5 गुण, कारण रूप कमलासन ब्रह्मा और 4 संबर, इन सभी का पीतवर्णा निवृत्ति कला में अंतर्भाव करके ताड़न करना चाहिए। इनको ग्रहण करके सूत्र के चरण भाग में स्थापित करने के पश्चात इनकी पूजा करनी चाहिए और इनके सान्निध्य के लिए अग्नि में 3 आहुतियाँ देनी चाहिए। आहुति के लिए बीज मंत्र इस प्रकार है: होम 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 होम। इस तरह सूत्रगत 5 कलाओं को लेकर शिष्य के शरीर में उनका संयोजन करना चाहिए। सभी दीक्षा में समयाचार पाश्य देहारंभक धर्म से, मंत्र सिद्धि के फल से तथा इष्टापूर्तादि धर्म से भी भिन्न चैतन्य रोधक सूक्ष्म प्रबंध का कलाओं के अंदर चिंतन करना चाहिए। इसी क्रम से अपने मंत्र द्वारा 3-3 आहुतियाँ देते हुए तर्पण और दीपन करना चाहिए। ओम हुम शांत्यतीत कलापाशाय स्वाहा इत्यादि मंत्र से तर्पण करना चाहिए। ओम हुम हुम शांत्यतीत कलापाशाय हुम हुम फट इत्यादि मंत्र से दीपन करना चाहिए। उपरोक्त सूत्र को व्याप्ति बोध के लिए 5 कला स्थानों में सुरक्षा पूर्वक रखकर उस पर कुमकुम आदि के द्वारा शांग शिव का पूजन करना चाहिए। फिर कला मंत्रों के अंत में होम फट इन पदों को जोड़कर उनका उच्चारण करते हुए क्रमशः पाशों का भेदन करके नमस्कारांत कला मंत्रों द्वारा ही उनके अंदर प्रवेश करना चाहिए। साथ ही उन कलाओं का ग्रहण एवं बंधन करना चाहिए। ओम होम होम शांत्यतीत कलाम ग्रहणामि बधनामि च इत्यादि मंत्रों द्वारा कलाओं के ग्रहण एवं बंधन आदि का प्रयोग होता है। पास आदि का वशीकरण, ग्रहण और बंधन तथा पुरुष के प्रति संपूर्ण व्यापारों को निषेध, यह बारंबार प्रत्येक कला के लिए आवश्यक कर्तव्य है। तत्पश्चात शिष्य को बिठाकर उपरोक्त सूत्र को उसके कंधे से लेकर उसके हाथ में दें और भूले भटके पापों का विनाश करने के लिए 100 बार मूल मंत्र से हवन करना चाहिए। अष्ट संबंधी मंत्र के संपुट में पुरुष के और प्रणव के संपुट में स्त्री के सूत्र को रखकर उसको हृदय मंत्र से संपुटित करके उसी मंत्र से उसकी पूजा करनी चाहिए। सांग शिव से सूत्र को संपात शोधित करके कलश के नीचे रखें और उसकी रक्षा के लिए इष्ट देव से याचना करनी चाहिए। शिष्य के हाथ में फूल देकर कलश आदि का पूजन एवं नमस्कार करने के अनंतर याग मंदिर के मध्य भाग से बाहर जाएं। वहाँ 3 मंडल बनाकर मुक्ति की इच्छा रखने वाले शिष्यों को उत्तराभिमुख बिठावें और भोग की अभिलाषा रखने वाले शिष्यों को पूर्वाभिमुख बिठाएं। पहले कुशयुक्त हाथ से 3 चुल्लू पंचगव्य पिलावें। मध्य में कोई आचमन नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात दूसरी बार प्रत्येक शिष्य को 3 या 8 ग्रास चरु देना चाहिए। मुक्तिकामी शिष्य को पलाश के दोने में और भोगेच्छु को पीपल के पत्ते से बने हुए दोने में चरु देकर उसको हृदय मंत्र के उच्चारण पूर्वक दांतों के स्पर्श के बिना खिलाए।
दांतों के स्पर्श के बिना खिलाना चाहिए। चरु देकर गुरु स्वयं हाथ धोकर शुद्ध होकर पवित्र जल से उन शिष्यों को आचमन कराए। इसके बाद हृदय मंत्र से दातून करके उसको फेंक देना चाहिए। उसका मुख भाग शुभ दिशा की तरफ हो तो उसका शुभ फल होता है। न्यूनता आदि दोष को दूर करने के लिए मूल मंत्र से 108 बार आहुति देनी चाहिए। स्थंडिलेश्वर वेदी पर स्थापित पूजित शिव को संपूर्ण कर्म समर्पित करना चाहिए। उसके बाद इनकी पूजा और विसर्जन करके चंडेस का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात निर्माल्य को हटाकर चरु के शेष भाग को अग्नि में हवन कर देना चाहिए। कलश और लोकपालों का पूजन एवं विसर्जन करके गण और अग्नि का भी यदि वे बाह्य दिशा में रक्षित हों तो विसर्जन बलि अर्पित करके भस्म और शुद्ध जल के द्वारा स्नान करने के पश्चात याग मंडप में प्रवेश करना चाहिए। वहां गृहस्थ साधकों को कुश की शैया पर अष्ट मंत्र से रक्षित करके सुलावें। उनका सिरहाना पूर्व की तरफ होना चाहिए। जो साधक या शिष्य विरक्त हों उनको हृदय मंत्र से श्रेष्ठतम भस्ममयी शैया पर सुलावें। उन सबके मस्तक दक्षिण दिशा की तरफ होने चाहिए। सभी शिष्य अष्ट मंत्र से रक्षित होकर शिखा मंत्र से अपनी अपनी शिखा बांध लें। उसके बाद गुरु को उनके स्वप्न मानव का परिचय देकर सो जाने की आज्ञा संप्रदान करना चाहिए और स्वयं मंडल से बाहर चला जाए। इसके बाद ओम हेली हेली शूल पाणे नमः स्वाहा इस मंत्र से पंचगव्य और चरु का प्राशन करके दंत धावन लेकर आचमन करना चाहिए। फिर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। पवित्र शैया पर आकर दीक्षागत क्रियाकांड का स्मरण करते हुए गुरु को शयन करना चाहिए। इस तरह दीक्षाधिभाषण की विधि संक्षेप से बतलाई गई। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 83वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 84 निर्वाण दीक्षागत निवृत्ति कला शोधन। देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर ने कहा कि हे स्कंद, उसके बाद प्रातःकाल उठकर गुरु स्नान आदि से निवृत्त होकर शिष्यों से उनके द्वारा देखे गए स्वप्न को पूछे। स्वप्न में दही, ताजा कच्चा मांस और मद्य आदि का दर्शन या उपयोग श्रेष्ठतम बतलाया गया है। ऐसा स्वप्न शुभ का सूचक होता है। सपने में हाथी और घोड़े पर चढ़ना तथा श्वेत वस्त्र आदि का दर्शन शुभ है। स्वप्न में तेल लगाना आदि अशुभ माना गया है। उसकी शांति के लिए अघोर मंत्र से हवन करना चाहिए। प्रातः और मध्याह्न 2 कालों का नित्य कर्म करके यज्ञ मंडप में प्रवेश करना चाहिए तथा विधिवत आचमन करके नैमित्तिक विधि में भी नित्य के समान ही कर्म करना चाहिए। तत्पश्चात अधुशुद्धि करके अपने ऊपर शिव हस्त रखें। फिर कलशस्थ शिव का पूजन करके क्रमशः इंद्र आदि दिक्पालों की भी पूजा करनी चाहिए। मंडल में और वेदी पर भी भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इसके बाद तर्पण, अग्नि पूजन, पूर्णाहुति पर्यंत हवन एवं तर्पण मंत्र तर्पण करना चाहिए। दुष्स्वप्न दर्शन जनित दोष का निवारण करने के लिए हम संपुटित अष्ट मंत्र हूम फट हूम के द्वारा 108 आहुतियाँ देकर मंत्र दीपन करना चाहिए। वेदी और कलश के मध्य भाग में अंतर्बल का अनुष्ठान करके शिष्यों के प्रवेश के लिए इष्ट देव से आज्ञा लेकर गुरु मंडप से बाहर जाएं। वहां समय दीक्षा की ही भांति मंडलारोपण आदि करना चाहिए। संपात हवन तथा सुषुम्ना नाड़ी रूप कुश को शिष्य के हाथ में देने आदि से संबद्ध कार्य का निष्पादन करना चाहिए। फिर निवृत्ति कला के सान्निध्य के लिए मूल मंत्र से 3 आहुतियां देकर कुंभस्थ शिव की पूजा करके कला पाशमय सूत्र अर्पित करना चाहिए। उसके बाद पूजित शिष्य के ऊपरी शरीर के दक्षिणी भाग में उसकी शिखा में उस सूत्र को बांधें और उसके वो पैर के अंगूठे तक लंबा रखें। इस तरह उस पास का निवेश करके उसमें मन ही मन निवृत्ति कला की व्याप्ति का दर्शन करना चाहिए। उसमें 108 भुवन जानने योग्य हैं। 108 भुवन कौन कौन से हैं? नंबर 1 कपाल, नंबर 2 अज, नंबर 3 अहिर्बुधन्य, नंबर 4 वज्रदेह, नंबर 5 प्रमर्दन, नंबर 6 विभूति, 7वां अव्यय, शास्ता, पिनाकी, त्रिदशाधे। ये 10 रुद्र पूर्व दिशा में विराजते हैं। 11वां है अग्निभद्र, 12वां हुताश, पिंगल, खादक, हर, ज्वलन, दहन, बभ्रू, भस्मांतक, छपांतक। ये 10 रुद्र अग्निकोण में स्थित हैं।
दम्य, मृत्युहर, धाता, विधाता, कर्ता, काल, धर्म, अधर्म, संयोक्ता, वियोजक, ये 10 रुद्र दक्षिण दिशा में शोभा पाते हैं। नैऋत्य, मारुत, हंता, क्रूर दृष्टि, भयाकनक, ऊर्ध्वकेश, विरूपाक्ष, धूम्र, लोहित, दृष्टि, ये 10 रुद्र नैऋत्य कोण में स्थित हैं। बल, अतिबल, पाशहस्त, महाबल, श्वेत, जयभद्र, दीर्घबाहु, जलांतक, बड़वास्य, भीम, ये 10 रुद्र वरुण दिशा में स्थित माने गए हैं। शीघ्र, लघु, वायुवेग, सूक्ष्म, तीक्ष्ण, क्षमांतक, पंचांतक, पंचशिख, कपर्दी, मेघवाहन, ये 10 रुद्र वायव्य कोण में स्थित हैं। जटा मुकुटधारी, नाना रत्नधर, निधीश, रूपवान, धन्य, सौम्य देह, प्रसादकृत, प्रकाम, लक्ष्मीवान, कामरूप, ये 10 रुद्र उत्तर दिशा में स्थित हैं। विद्याधर, ज्ञानधर, सर्वज्ञ, वेगपारग, मातृवृत्त, पिंगाक्ष, भूतपाल, बलिप्रिय, सर्वाविद्या विधाता, सुख दुख कर, ये 10 रुद्र ईशान कोण में स्थित हैं। अनंत, पालक, धीर, पातालाधिपति, वृष, वृषधर, वीर, ग्रशन, सर्वतोमुख, लोहित, इन 10 रुद्रों की स्थिति नीचे की दिशा पाताल लोक में समझनी चाहिए। शंभु, विभु, गणाध्यक्ष, त्रयक्ष, दिशत, त्रिदश वंदित, संवाह, विवाह, नभ, लिप्सु, विचक्षण, ये 10 रुद्र ऊर्ध्व दिशा में विराजमान हैं। हुहुक, कालाग्निरुद्र, हाटक, कूष्मांड, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र, ये 8 रुद्र ब्रह्मांड कटाह के अंदर स्थित हैं। यह स्मरण रखना चाहिए कि इन्हीं के नाम पर 108 भुवनों के नाम भी हैं। अब भुवनों के नाम कौन से हैं? सद्भावेश्वर, महातेज, योगाधिपते, मुंच मुंच, प्रथम प्रमथ, सर्व सर्व, भव भव, भवोद्भव, सर्वभूत सुखप्रद, सर्व सान्निध्य कर, ब्रह्म विष्णु रुद्र पर, अनर्चिता अनर्चित, असंस्तुता संस्तुत, पूर्वास्थित पूर्व स्थित, साक्षिण साक्षिण, तुरु तुरु, पतंग पतंग, पिंग पिंग, ज्ञान ज्ञान, शब्द शब्द, सूक्ष्म सूक्ष्मा, स्यो सर्व सर्वद, ओम नमो नमः, ओम नमः शिवाय, नमो नमः, ये 28 पद हैं। हे स्कंद, व्यापक आकाश मन है। ओम नमो 62, ये अभीष्ट मंत्र वर्ण है। आकार और लकार अर्थात अम और लम बीज हैं। एड़ा और पिंगला नाम वाली एड़ा और पिंगला नाम वाली 2 नाड़ियां हैं। प्राण और अपान 2 वायु हैं और घ्राण तथा उपस्थ ये 2 इंद्रियां हैं। गंध को विषय कहा गया है तथा इसमें गंध आदि 5 गुण हैं। यह पृथ्वी तत्व से संबंधित है। इसका रंग पीला है। इसकी मंडलाकृति भूपुर अर्थात चतुरस्त्र है और चारों तरफ से वज्र से अंकित है। इस पार्थिव मंडल का विस्तार 100 कोटि योजन माना गया है। 14 योनियों को भी इसी के अंतर्गत समझना चाहिए। प्रथम 6 योनियाँ मृग आदि की हैं और 8 दूसरी देव योनियाँ हैं। उनका वृत्तांत इस तरह है। मृग पहली योनि है, दूसरी पक्षी है, तीसरी पशु है, चौथी सर्प है, 5वीं स्थावर है और 6ठी योनि मनुष्य की है। 8 देव योनियों में प्रथम पिशाचों की योनि है, दूसरी राक्षसों की योनि है, तीसरी यक्षों की, चौथी गंधर्वों की, 5वीं इंद्र की, 6ठी सोम की, 7वीं प्रजापति की और 8वीं योनि ब्रह्मा की है। 7वीं प्रजापति की है और 8वीं योनि ब्रह्मा की बतलाई गई है। एक लाइन डबल हो गई। पार्थिव तत्व पर इन 8 का अधिकार माना गया है। लय होता है प्रकृति में, भोग होता है बुद्धि में और ब्रह्मा कारण है। उसके बाद जागृत अवस्था पर्यंत समस्त भुवन आदि से गर्भित हुई निवृत्ति कला का ध्यान करके उसका अपने मंत्र में विनियोग करना चाहिए। वह मंत्र इस तरह है। ओम हम ह्लाम हम निवृत्ति कला पाशाय हुम फट स्वाहा। इसके बाद ओम हम ह्लाम होम निवृत्ति कला पाशाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र से अंकुश मुद्रा के प्रदर्श पूर्वक पूरक प्राणायाम द्वारा कथित कला का आकर्षण करना चाहिए। फिर ओम हुम हम ह्लाम हम हुम निवृत्ति कला पाशाय हुम फट
इस मंत्र से विनाशा मुद्रा एवं कुंभक प्राणायाम द्वारा उसको नाभि के नीचे के स्थान से लेकर ओम हम निवृत्ति कलापासाय नमः इस मंत्र से उद्भव मुद्रा एवं रेचक प्राणायाम के द्वारा उसको कुंड में किसी आधार या आसन पर स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात ओम हम निवृत्ति कलापासाय नमः इस मंत्र से अर्घ्यदान पूर्वक पूजन करके इसी के अंत में स्वाहा लगाकर तर्पण और सन्निधान के उद्देश्य से पृथक पृथक 3 आहुतियाँ देनी चाहिए। इसके बाद ओम हम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मा का आवाहन और पूजन करके उसी के अंत में स्वाहा जोड़कर 3 आहुतियों द्वारा ब्रह्मा जी को तृप्त करना चाहिए। उसके बाद उनसे इस तरह विज्ञप्ति पूर्वक याचना करनी चाहिए, हे ब्रह्मन, मैं इस मुमुक्षु को आपके अधिकार में दीक्षित कर रहा हूँ, आपको सदा इसके अनुकूल रहना चाहिए। तत्पश्चात रक्तवर्ण बागेश्वरी देवी का मन ही मन हृदय मंत्र से आह्वान करना चाहिए। वे देवी इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूपिणी हैं। 6 तरह के अध्वाओं की एकमात्र कारण हैं। 6 तरह के अध्वाओं की एकमात्र कारण हैं। फिर उपरोक्त तरह से बागेश्वरी देवी का पूजन और तर्पण करना चाहिए। साथ ही समस्त योगिनियों को विक्षुब्ध करने वाले और हृदय में विराजमान बागेश्वर देव का भी पूजन और तर्पण करना चाहिए। आदि में अपने बीज और अंत में हूम फट से युक्त जो अष्ट मंत्र है उसी से विधान वेद तक गुरु शिष्य के हृदय का ताड़न करना चाहिए और भावना द्वारा उनके अंदर प्रविष्ट होकर तत्पश्चात हृदय के अंदर अग्निकण के समान प्रकाशमान जो शिष्य का जीव चैतन्य निवृत्ति कला में स्थित होकर पाशों से आबद्ध है उसको ज्येष्ठा द्वारा विभाजित करना चाहिए। उसके विभाजन का मंत्र इस तरह है, ओम हम हूम हा हूम फट ओम हम स्वाहा। इस मंत्र से पूरक प्राणायाम और अंकुश मुद्रा द्वारा उस जीव चैतन्य को हृदय में आकृष्ट करके आत्म मंत्र से पकड़कर उसको अपने आत्मा में योजित करना चाहिए। वह मंत्र इस तरह है, ओम हम आत्मने नमः। फिर माता पिता के सहयोग का चिंतन करके रेचक प्राणायाम द्वारा ब्रह्मादि कारणों का क्रमशः त्याग करते हुए कथित जीव चैतन्य को शिव रूप अधिष्ठान में ले जाएं और गर्भाधान के लिए उसको लेकर एक ही समय सभी योगिनियों में तथा बामा उद्भव मुद्रा के द्वारा बागेश्वरी योनि में उसको डाल देना चाहिए। इसके बाद ओम हम आत्मने नमः इसी मंत्र से पूजन और 5 बार तर्पण करना चाहिए। इस जीव चैतन्य का सभी योगियों में हृदय मंत्र से देह साधन करना चाहिए। यहाँ पुंसवन संस्कार नहीं होता क्योंकि स्त्री आदि के शरीर की भी उत्पत्ति संभव है। इसी तरह सीमंतोन्नयन भी नहीं हो सकता क्योंकि दैववश अंध आदि के शरीर से भी उत्पत्ति की संभावना है। शिरो मंत्र स्वाहा से एक ही समय समस्त देहधारियों के जन्म की भावना करनी चाहिए। कवच मंत्र से भोग की और अष्ट मंत्र से विषय और आत्मा में मोह रूप लय नामक अभेद की भी भावना करनी चाहिए। उसके बाद शिव मंत्र से स्रोतों को शुद्धि और हृदय मंत्र से तत्व शोधन करके गर्भाधान आदि संस्कारों के निमित्त क्रमशः 5-5 आहुतियाँ देनी चाहिए। मामेय माया जनित, मल जनित तथा कर्म जनित आदि पाश बंधनों की निवृत्ति के लिए हृदय मंत्र से निष्कृति प्रायश्चित अथवा शुद्धि कर लेने पर पीछे अग्नि में 100 आहुतियाँ देनी चाहिए। मल शक्ति का तिरोधान अर्थात लय और पाशों का वियोग संपादित करने के लिए स्वाहांत अष्ट मंत्र से 5-5 आहुतियों का हवन करना चाहिए। अंतःकरण में स्थित मल आदि पाश का 7 बार अष्ट मंत्र से के जप से अभिमंत्रित कटार कला षष्ठ से छेदन करना चाहिए। कला शास्त्र से छेदन का मंत्र इस तरह है, ओम हम निवृत्ति कला पाशाय हा हूम फट। बंधकता की निवृत्ति के लिए अष्ट मंत्र से दोनों हाथों द्वारा मसल कर गोलाकार करके पास को घी से भरे हुए श्रुभ में डाल देना चाहिए। फिर कलामय अष्ट से अथवा केवल अष्ट मंत्र से उसको जलाकर भस्म कर डालना चाहिए। उसके बाद पाशांकुर की निवृत्ति के लिए 5 आहुतियाँ देनी चाहिए। आहुति का मंत्र इस तरह है, ओम हा अस्ताय भूम फट स्वाहा। कथित आहुति के पश्चात अष्ट मंत्र से 8 आहुतियाँ देकर प्रायश्चित कर्म संपन्न करना चाहिए। इसके बाद विधाता का आवाहन करके उनके पूजन
उनका पूजन और तर्पण करना चाहिए। फिर ओम हम शब्द स्पर्शी शुल्कम ब्रह्म ग्रहण स्वाहा इस मंत्र से 3 आहुतियाँ देकर शिष्य को अधिकार अर्पित करना चाहिए। उस समय ब्रह्मा जी को भगवान शिव की यह आज्ञा सुनावे, हे ब्रह्मन, इस बालक के संपूर्ण पाप दग्ध हो गए हैं। अधुना आपको पुनः इसको बंधन में डालने के लिए यहाँ नहीं रहना चाहिए। ऐसे कहकर ब्रह्मा जी को विदा कर दें और संहार मुद्रा द्वारा एवं कुंभक प्राणायाम पूर्वक राहु मुक्त एक देश वाले चंद्रमंडल के सदृश आत्मा को तत्संबंधी मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिण नाड़ी द्वारा धीरे धीरे लेकर रेचक प्राणायाम एवं उद्भव नामक मुद्रा के सहयोग से उपरोक्त सूत्र में योजित करना चाहिए। फिर उसकी पूजा करनी चाहिए। गुरु अर्घ्य पात्र में स्थित अमृतोपम जल बिंदु लेकर शिष्य की पुष्टि एवं तृप्ति के लिए उसके सिर पर रखें। तत्पश्चात माता पिता का विसर्जन करके बहु षडंत अष्ट मंत्र के द्वारा विधि की पूर्ति के लिए पूर्णाहुति हवन करना चाहिए। ऐसा करने से निवृत्ति कला की शुद्धि हो जाती है। पूर्णाहुति का पूरा मंत्र इस प्रकार है, ओम हूम हम अमुक आत्मनो निवृत्ति कला शुद्धिरस्तु स्वाहा फट बहुषट। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 84वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।